ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो वह उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे को बोलिएगा कि इसको लेके पहुंच जाए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर में जिधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन से, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होती ही होती है। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले जितनी भी माताएं हैं, आपको एक लाल फूल लेना है और एक लाल फूल लेने के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो है सरस्वती वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल केवल उसका दिमाग जो है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन किया। शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका जो बच्चा है शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोली, आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। तो बस आपने क्या किया, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दिया बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपका जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय जो मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।